हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपको लेकर चलने वाला हूँ बहुत ही सुंदर सफर श्री तीर्थराज पुष्कर की ओर। यदि आपको मालूम ही ना हो कि आपको दर्शन कहाँ करना है, उस धाम की महिमा क्या है, उस धाम का महत्व क्या है, तो आप उस धाम पहुँच तो जाओगे और भगवान के सामने खड़े रह जाओगे और मंदिर के आगे एक दो सेल्फियां लोगे और अपने अपने शहरों की ओर वापस आ जाओगे। मैं आपको लेकर चलता हूँ उस धाम की ओर और बताता हूँ वहाँ का महत्व, वहाँ की कथा, आपको कहाँ दर्शन करना चाहिए, उस धाम की महिमा क्या है, आपको कहाँ घूमना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलते हैं आज तीर्थराज पुष्कर की ओर। अब हम आप पहुँचे हैं पुष्कर सिटी में और मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे ब्रह्मा टेम्पल और पुष्कर झील। इसके बाद करेंगे कैमल सफारी और लेकर चलूँगा आपको सावित्री टेम्पल। तो बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं सीधे मंदिर की ओर। गाइस, मेरे द्वारा यह सफ़र कार से किया गया है। यदि आप कार से सफ़र करना चाहते हैं तो सीधे पुष्कर पहुंचिए। यदि आप सफ़र ट्रेन से करना चाहते हैं तो पुष्कर की जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वह पुष्कर ही है, पर यहाँ लॉन्गेस्ट ट्रेनें नहीं चलती हैं। तो मेरा सजेशन है आप अजमेर पहुँचिए। अजमेर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर पुष्कर सिटी है और रास्ते में अरावली की सुंदर पहाड़ियाँ भी हैं, तो आप ट्रेन से भी सफ़र कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं मंदिर की ओर। पुराणों के अनुसार इस सृष्टि के सृजनकर्ता परमपिता ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा जी को स्वयंभू भी कहा जाता है। यूं तो संपूर्ण ब्रह्मांड परमपिता ब्रह्मा का घर है, किंतु पृथ्वी के बारे में कहा जाता है कि एक जगह ऐसी भी है जिसे ब्रह्मा का पृथ्वी का घर कहा जाता है। राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों के बीच में बना है तीर्थराज पुष्कर। सकरी गलियों से होते हुए हम पहुंचे मंदिर की ओर। तो आइए चलते हैं मंदिर में श्री ब्रह्मा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर ऑफ सीजन में आपको दर्शन 15 से 20 मिनट में हो जाएंगे। यदि आप ऑन सीजन आते हैं तो वही दर्शन करने में 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। ऐसे मानता है कि यहाँ पर मंदिर के पीछे लोग सिक्का चिपकाते हैं, जिसका सिक्का दीवार पर चिपक जाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आप भी सिक्का चिपकाना ना भूलें। मन में मनोकामना लिए हुए हम श्री ब्रह्मा की दर्शन करते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। इस मंदिर के विषय में ऐसी मान्यता है कि जब परमपिता ब्रह्मा ने तीर्थराज पुष्कर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया, तब कार्तिक शुक्ल की एकादशी से पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में एक यज्ञोत्सव यज्ञ करने का निर्णय लिया। जब यज्ञ की तैयारी पूरी कर ली गई, तब शुभ मुहूर्त को देख परमपिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद से अपनी माता देवी सावित्री को यज्ञ में शीघ्र आने हेतु बुलावा भेजा। परंतु नारद जी तो पूर्व से ही लीला करने वाले थे। उन्होंने अपनी माता से कहा कि पिताश्री ने यज्ञ में आने हेतु आपको बुलाया है, परंतु आप आराम से ही आवें। शुभ मुहूर्त को निकलता देख और देवी सावित्री के आने में विलंब होने के कारण परमपिता ब्रह्मा जी
कुपित हो जाते हैं और वह शुभ मुहूर्त को निकलना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि हम यह शुभ मुहूर्त को निकालना नहीं चाहते हैं, आप कोई व्यवस्था करें। कहा जाता है कि देवराज इंद्र पास के ही गांव से एक किशोरी को ले आते हैं। यह किशोरी साधारण योनि की थी। इस किशोरी को साधारण योनि से देव योनि में लाने के लिए इसे गाय के मुख से प्रवेश कराकर गाय की योनियों से 3 बार बाहर निकाला जाता है। इसलिए इस कन्या का नाम गायत्री पड़ा। देवी गायत्री का जन्म तीर्थराज पुष्कर से हुआ है। अब यज्ञ प्रारंभ होता है। जब देवी सावित्री को मालूम होता है कि यज्ञ प्रारंभ हो गया है तो वह यज्ञ भूमि पर पहुंचती हैं और देखती हैं कि परमपिता ब्रह्मा के साथ कोई अन्य स्त्री बैठकर पूजा कर रही है। तो वह कुपित हो जाती हैं और वहां पर समस्त ऋषि मुनि ब्राह्मणों को श्राप दे देती हैं और परमपिता ब्रह्मा को श्राप देती हैं कि तुमने जिस तीर्थ के लिए एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी की है, तुमने जिस उद्देश्य के लिए इस तीर्थ की स्थापना की है, आज से तुम्हारी पूजा सेवा आराधना सिर्फ इसी तीर्थ में हो और कहीं भी ना हो। इसलिए भगवान ब्रह्मा की पूजा सिर्फ पुष्कर में ही होती है और इनका मंदिर कहीं नहीं है। यह तो हो गई तीर्थराज पुष्कर के ब्रह्म मंदिर की कथा। और अब हम चलते हैं पुष्कर झील की ओर। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम बाहर आते हैं और बाहर ही बापू बाजार लगा हुआ है। यहाँ पर राजस्थानी पोशाक एवं व्यंजन देखने को मिलते हैं। आप बापू बाजार में शॉपिंग भी कर सकते हैं और यहीं से होते हुए हम पुष्कर झील की ओर जाते हैं। तो चलते हैं पुष्कर झील। और अभी पुष्कर झील की ऐसी मान्यता है कि जब परमपिता ब्रह्मा ने अपने पुष्प कमल से 3 पंखुड़ियां पृथ्वी की ओर फेंकी, तब यह पंखुड़ियां ब्रह्मांड का चक्कर लगाती हुई जिस जगह पर गिरी, उस जगह पर इन पंखुड़ियों के गिरने से जल की उत्पत्ति हुई। इसीलिए इस झील का नाम पुष्कर झील पड़ा। पुराणों में ऐसा भी कहा गया है कि कार्तिक शुक्ल की एकादशी से पूर्णमासी तक इन 5 दिनों में इस झील में स्नान करने वाले प्राणी मात्र के समस्त पापों से मुक्त होकर वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इस झील के इस सरोवर के नजदीक 52 घाट बने हुए हैं। जो सबसे प्रसिद्ध घाट है वह ब्रह्म घाट है। तो आप स्नान करना ना भूलें। यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। तो जब भी आप पुष्कर जाएं तो इन घाटों में स्नान करना ना भूलें। पहले तो इस झील में प्रकृति द्वारा जल आया करता था, परंतु आजकल राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर नलकूपों द्वारा इसमें जल का प्रबंध किया जाता है। हे गाइस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत समय लगा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर करें। इस झील के नजदीक ही सुंदर आश्रम बने हुए हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप इन आश्रमों में दर्शन करने जरूर जाएं।
हे गाइस, ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर झील और घाटों की परिक्रमा करते हुए अब हम चलेंगे कैमल सफारी की ओर और मैं बताऊंगा आपको कि कैमल सफारी कहाँ करना है। वैसे तो पुष्कर में घूमने के लिए बहुत सी जगह है, पर आप यदि कैमल सफारी करना चाहते हो तो मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही कैमल सफारी की जाती है। आप यहाँ पर 100 रुपये से 200 रुपये तक यदि आप बार्गेन करते हो तो आपको ऊँट मिल जाता है। आप उस पर बैठकर आनंद लीजिए और कैमल सफारी कीजिए। यदि आप राजस्थानी पोशाक पहनकर अपनी फोटो खिंचवाना चाहते हो तो यहाँ पर उसकी व्यवस्था की गई है। आप यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। हो सके तो आप सर्दियों में ही जाएं, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। आप राजस्थानी ड्रेस पहनिए और अपनी फोटो खिंचवाइए और एंजॉय कीजिए। वैसे यह ड्रेस 100 रुपये से 200 रुपये तक मिल जाती है। यदि आप बार्गेन करोगे तो यह ड्रेस आपको 50 रुपये से 100 रुपये तक मिल जाती है। ये 2 राजस्थानी मेरे सारे दोस्त। हाय।
कैमल सफारी के बाद अब हम चलते हैं सावित्री टेम्पल। सावित्री टेम्पल जाने के लिए वायर कार की व्यवस्था की गई है। यदि आप वायर कार से जाना चाहते हैं तो यहाँ पर 100 रुपये का टिकट है, जिसमें आपको आने जाने की सुविधा दी गई है। आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, पर यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत लंबी हैं और चलने में बड़ी कठिनाई होती है। तो आप सावित्री टेम्पल जाना ना भूलें। सावित्री टेम्पल से पूरे पुष्कर का नज़ारा देखा जा सकता है एवं सूर्यास्त पर यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। इसके बाद आप पंचकुंड टेम्पल भी घूमने जा सकते हो। यहाँ पर गुरुद्वारा बनाया गया है, तो आप गुरुद्वारा में भी घूमने जा सकते हो। और रंगाजी टेम्पल, रंगाजी टेम्पल वैसे तो आप पुष्कर में सुबह जाकर यह सब जगह घूमकर शाम को वापस आ सकते हो, पर मेरा सजेशन है कि आप कम से कम 2 दिन वहाँ रुकिए। हो सके तो आप पुष्कर ऑफ सीजन में घूमने जाएं, क्योंकि ऑन सीजन में यहाँ पर हर एक चीज बहुत महंगे दामों पर हो जाती है। आप अतमथेश्वर मंदिर घूमना ना भूलें, क्योंकि यह बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक एवं शेयर जरूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।